भारत मंडपम में बगावत से सियासत तक युवा सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्र निर्माण को लेकर गूंजा युवाओं का जय घोष। राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संवाद मंच बगावत से सियासत तक का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श में भी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में देश भर से आए बुद्धिजीवी, जागरूक और सामाजिक रूप से सक्रिय युवाओं ने हिस्सा लिया और देश निर्माण से जुड़े मुद्दों पर खुलकर संवाद किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा और अन्य प्रमुख सामाजिक व राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गुंजन भंडारी है। मैं कन्वेनर हूँ जय घोष 2025 की। ये एक ऐसी मुहिम है जो युवा इवेंट्स की तरफ से शुरू की गई थी। ये मुहिम करीबन 3 से 4 महीने पहले शुरू की गई थी और इसकी नींव रखी गई थी युवा पर। फॉर द यूथ बाय द यूथ। जब युवा कोई कार्यक्रम कराती है तो उसमें देखती है कि युवा का बेनिफिट क्या हो रहा है, उनको क्या क्या उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। आज इस कार्यक्रम के दौरान मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि युवा सीख कर भी गई है और युवा काफी कुछ, अगर वो हारी भी है तो उसके बाद भी उसने काफी कुछ सीखा है और अगर वो जीती है तो उसके बाद भी उनके लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हुए हैं। एट द लास्ट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आप डर कर घर बैठ जाएं और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन में, किसी भी इवेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर आप पार्टिसिपेट ना करें तो कहीं ना कहीं आप पहले से ही हार मान चुके हैं। लेकिन अगर आप अगर आप पार्टिसिपेट कर हारें तो वो हार नहीं मानी जाती है, वो मानी जाती है कि आप कुछ सीख कर आए हैं। तो जय घोष। क्या इसलिए इसका नाम बगावत से सियासत तक रखा गया है? सर, बगावत से सियासत तक का मतलब, जब हम इसका कुछ लॉजिकल मतलब देखें तो इसका मतलब बैठता है कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल, राइट? कि आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक ऐसा कुछ टॉपिक्स रखेंगे, ऐसे कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम कराएंगे। लेकिन हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के हमने टॉपिक्स रखे जिसमें युवा को बायोडिग्रेडेबल पैड से लेकर के यूथ इन पॉलिटिक्स तक के टॉपिक्स पर बातचीत करने का मौका दिया गया। यूथ ने काफी कुछ सीखा और मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वो बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। उनके साथ साथ हम इस कार्यक्रम में इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं तो हम भी उनके लिए आज जो हमने कार्यक्रम कराया है हम बहुत कुछ सीख करके जा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि ये कार्यक्रम काफी सफल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं इसको बगावत से सियासत तक का नाम दिया? बिल्कुल, मेरा नाम श्वेता उमरे है। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में और अभी लीड हूँ फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी इन कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर्स नेटवर्क। मुझे यहाँ पे एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है ऑनरेडी पैनलिस्ट के रूप में। एंड दिस इवेंट, मैं इसके लिए बहुत टाइम से एक्साइटेड थी बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इवेंट्स बनाती है और बच्चे आते हैं। ये इवेंट ही बच्चों ने बनाया है। ये युवा का खुद का काम है। ये युवा अपने आप जो है प्रोत्साहित है इस काम के लिए और इससे बड़ा चेंज जो है मैं पिछले 6 साल में नहीं दे सकती। 15 साल के आसपास मुझे पब्लिक स्पीकिंग में हो गए हैं, पर जिस हिसाब से जो डायनामिक चेंज आया है युवा में पिछले 10 सालों में वो अनबिलीवेबल है। और अभी तक तो जय घोष बहुत ही बढ़िया चल रहा है। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत कोलैबोरेटिव इवेंट बनके हमारे सामने आ रहा है और मैं चाहूंगी कि ये आगे ही इस तरीके से इसकी प्रथा चलती रहे ताकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से हम विचारों को इतना ऊपर बढ़ा सके कि हम देश को बनाने के बारे में सोचें। बिल्कुल, युवा इवेंट्स का जो ये पूरा सेरेमनी है, आप एक तरीके से बोल सकते हैं, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वर्थ एक्सपीरियंसिंग। तो अगर आप पार्टिसिपेट भी करते हैं, जीतना हारना बहुत सेकेंडरी बात है। सबसे मेजर चीज जो है वो ये है कि आप एक बेहतर इंसान बन के निकलते हैं ऐसे पार्टिसिपेशन में से, ऐसे अपॉर्चुनिटी। तो प्लीज आप पार्टिसिपेट कीजिए। कि एक देश के अंदर युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, उनके प्रतिभा को कैसे बाहर लाया जाए। तो आज पूरे देश से लगभग 700 बच्चे आए थे, उसमें काफी सिलेक्टेड बच्चे हैं। लगभग 1450 बच्चे में से ये बच्चे सब सिलेक्शन हुए। स्पीच कंपटीशन देते के अपने वीडियो बना के भेजते रहे, फिर लाइव उनकी भी टेस्टिंग हुई, वो बच्चे सिलेक्शन करके फिर यहाँ पर आए हुए हैं। बगावत इसलिए दिया है कि बगावत एक आंदोलन का नाम है, कुछ करने की ताकत है, हिम्मत है कि आप जिस विषय को लेके आप चल रहे हो तो वाकई उससे हम मंजिल तक पहुँचते तो था कि हम किसी काम को लेकर आगे बढ़े। बगावत लोग समझते कि सियासत से बगावत, तो ठीक है, हम जिस विचारधारा से लड़ रहे थे उनसे हमें मुक्ति मिली
उनसे बगावत कराता हूँ। कपिल मिश्रा भी आए, तरुण चुग भी आए, उन्होंने काफी सराहा इस इवेंट को लेकर, क्योंकि युवाओं ने अपनी बातें मन से रखी। तो पूरे देश के अपने जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, युवाओं के लेके आपको पता है कितना काम कर रहे हैं। उन्होंने तो अपील किया था पिछली बार लाल किला के प्राचीर से कि देश के 1 लाख युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए और ऐसे युवा राजनीति में आए जिनके बैकग्राउंड राजनीति से न हो। देश का भविष्य बदलने की क्षमता अगर किसी में है तो युवाओं के अंदर है। तो आज इस भारत मंडप में कार्यक्रम करने का मकसद यही था कि युवाओं के जो अंदर भावना है, उनकी जो काबिलियत है, वो बाहर निकल के आए और अपने क्षेत्र में जाके उसका भरपूर फायदा उठाए और लोगों को समाज में परिवर्तन जो हो रही है उसके लगाए। अभी जैसे कूड़े से आज़ादी, गंदगी से आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, ये सारे लोग एक बगावत ही है। हम चीज़ों से पार पाते हैं। तो ऐसे सुंदर कार्यक्रम के लिए खासकर युवा इवेंट जो जय घोष नाम दिया वो ओरियन इनकॉर्पोरेशन विशेष योगदान और दिल्ली सरकार की सहभागिता इसमें रही है हिंदी अकादमी की। तो मैं खासकर धन्यवाद करता हूँ कपिल मिश्रा जी का, दिल्ली सरकार का, और जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी आए, बहुत सारी बातें कह के युवाओं को जो चाहिए था, जो जानकारी चाहिए तो विषय बताया था और युवाओं ने गंभीरता पूर्वक उस संकल्प लिया है और अपने यहाँ जो वापस अपने प्रदेशों के अंदर जाएंगे तो उन विषयों के प्रधानमंत्री जी के जो विजन है उसको लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, समाज में आगे लेके आगे बढ़ाएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।